प्यारे दोस्तों, हमारे ऑडियो बुक सारांश चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको सिर्फ 30 मिनट में 30 से 40 साल का जीवन का अनुभव मिल जाए तो क्या आप मना करेंगे? किताबें हमें यही देती हैं। एक लेखक अपने जीवन के दशकों बिताता है और आधे घंटे में इन सारांशों के जरिए आप और मैं उस ज्ञान को जी पाते हैं। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? लेकिन मेरे द्वारा लाई गई हर 30 मिनट की ऑडियो बुक के पीछे घंटों का शोध और चिंतन छिपा होता है। मैं इसे एक ही मकसद से करता हूँ, आपको बेहतर सेवा देना, आपको आगे बढ़ने में मदद करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा एक विनम्र अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और जो बात आपको छू गई उसके बारे में कमेंट करें, क्योंकि हम सब मिलकर एक ऐसा परिवार बना रहे हैं जहां सीखना कभी खत्म नहीं होता और आपका एक क्लिक मुझे आपके लिए जीवन बदल देने वाली कहानियां लाते रहने की ताकत देता है। आज हम अब तक लिखी गई सबसे प्रभावशाली, सशक्त और कभी कभी विवादास्पद किताबों में से एक रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित द 48 लॉज ऑफ पावर पर चर्चा करेंगे। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में गोता लगा रहे हैं जिनके शब्दों ने लाखों लोगों के लिए शक्ति, रणनीति और मानवीय व्यवहार को समझने के तरीके को आकार दिया है। रॉबर्ट ग्रीन, द 48 लॉज ऑफ पावर के लेखक। रॉबर्ट ग्रीन का जन्म 1949 में लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। छोटी उम्र से ही वे रणनीति, महत्वाकांक्षा और मानवीय जटिलता की कहानियों की ओर आकर्षित थे। वे कोई आम छात्र नहीं थे। ग्रीन को स्कूल में संघर्ष करना पड़ा। अक्सर उन्हें लगता था कि पारंपरिक शिक्षा जीवन और शक्ति की बारीकियों को नहीं समझती। फिर भी इसी संघर्ष ने मानव स्वभाव, इतिहास और प्रभाव के पीछे के मनोविज्ञान के बारे में उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और बाद में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद ग्रीन ने कई तरह के काम किए, निर्माण से लेकर अनुवाद और पत्रिका लेखन तक। लेकिन इतिहास, दर्शन और रोजमर्रा की जिंदगी में देखे गए शक्ति के स्वरूपों प्रति उनका आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। उनकी सफलता 1998 में द 48 लॉज ऑफ पावर के प्रकाशन के साथ आई। यह एक ऐसी किताब है जिसने सदियों के मानवीय व्यवहार, रणनीति और नेतृत्व को 48 सार्वभौमिक सिद्धांतों में पिरोया। ग्रीन ने इतिहास की सबसे प्रभावशाली हस्तियों से सबक लिए, मैकियावेली, सुन त्सू, नेपोलियन और क्लियोपेत्रा आदि। उनका उद्देश्य मानवीय रिश्तों, महत्वाकांक्षा और सफलता को नियंत्रित करने वाले अक्सर छिपे हुए कारकों को उजागर करना। लेकिन ग्रीन का काम विवादास्पद है। कुछ लोग इसे हेरफेर के लिए एक मैनुअल मानते हैं, अन्य इसे आत्म सुरक्षा और दुनिया को उसकी वास्तविक स्थिति के अनुसार समझने के लिए एक मार्गदर्शक मानते हैं। ग्रीन स्वयं बताते हैं कि शक्ति ना तो अच्छी है और ना ही बुरी, यह तटस्थ है। उनका लक्ष्य जागरूकता है, पाठकों को सामाजिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि और रणनीति के साथ आगे बढ़ने में मदद करना। हम ग्रीन से क्या सीख सकते हैं? जीवन अंतःक्रियाओं का खेल है। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं आती, यह जागरूकता, रणनीति और मानव मन की समझ से आती है। ग्रीन का अध्ययन करके हम केवल शक्ति के बारे में ही नहीं सीखते, हम अपने बारे में भी सीखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, अवलोकन ही ताकत है और धैर्य ही कुंजी है। वह पाठकों को भोलेपन से दूर रहने, केवल आशा पर निर्भर न रहने, बल्कि प्रभाव, महत्वाकांक्षा और मानवीय व्यवहार की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रिय श्रोता, चाहे आप उनकी किताबों को रणनीति के मार्गदर्शक के रूप में देखें, इतिहास के अध्ययन के रूप में या मानव स्वभाव को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण के रूप में, रॉबर्ट ग्रीन एक द्वार खोलते हैं शक्ति की सूक्ष्म, जटिल और आकर्षक दुनिया को समझने का द्वार। अगर इससे आपको प्रेरणा मिली है तो शक्ति के 48 नियम और उनकी अन्य रचनाओं को पढ़ने पर विचार करें। हो सकता है कि आप दुनिया को और खुद को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखें। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने कभी जीवन में खुद को कमतर महसूस किया है? क्या आपने किसी को सत्ता में, करियर में, समाज में आगे बढ़ते देखा है और सोचा है उन्होंने ऐसा कैसे किया? या शायद आपने खुद को अदृश्य, अनदेखा या कम आंका हुआ महसूस किया हो? यह पुस्तक बताती है कि ऐसा क्यों है।
रॉबर्ट ग्रीन ने राजाओं, सेनापतियों, राजनेताओं, व्यापारिक नेताओं और यहाँ तक कि ठगों के जीवन का अध्ययन करने में वर्षों बिताए। उन्होंने पाया कि सत्ता एक खेल की तरह है, फुसफुसाहटों, इशारों, रणनीतियों और समय के साथ खेला जाता है, और चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें, हम सभी इसके खिलाड़ी हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दे, ये किताब चालाकी या क्रूरता के बारे में नहीं है, ये जागरूकता के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि सत्ता कैसे काम करती है, ताकि आप कभी भी इसके शिकार ना हो और ताकि आप अपनी नियति को आकार देने के लिए बुद्धि, रणनीति और शक्ति का उपयोग कर सकें। इन 48 शाश्वत नियमों पर विचार करते हुए मैं चाहता हूं कि आप न केवल इतिहास के महान व्यक्तियों पर बल्कि अपने जीवन पर भी विचार करें। इनमें से किन नियमों का आप पहले से पालन कर रहे हैं, किन का आपने उल्लंघन किया है और जिनकी कीमत चुकाई है, और ये सबक आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं और आपको आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ जीने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो शांत हो जाइए, यह कहानियों, रणनीतियों और आत्म खोज की एक यात्रा होगी। अंत तक आप न केवल सत्ता के नियमों को समझेंगे, आप लोगों को और शायद स्वयं को भी समझेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब हम आपको चिंतन के साथ शक्ति के नियम समझाएंगे। नियम 1, मालिक से कभी कम ना आकें। कल्पना कीजिए, आप एक प्रतिभाशाली, महत्वाकांक्षी बॉस के अधीन काम कर रहे हैं। आपके पास नए विचार, प्रतिभा और ऊर्जा है। आप दिखाना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन एक दिन आप देखते हैं आपके बॉस को खतरा महसूस हो रहा है। वे आपकी प्रशंसा करना बंद कर देते हैं, अवसर गायब हो जाते हैं। क्या हुआ? रॉबर्ट ग्रीन का पहला नियम स्पष्ट है, मालिक से कभी कम ना आंखें। इतिहास हमें कई उदाहरण देता है। फ्रांसीसी राजा लुई 14 ने उन मंत्रियों को बर्खास्त या दंडित किया जो बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करते थे। आज भी जो कर्मचारी अपने वरिष्ठों को असुरक्षित महसूस कराते हैं, उन्हें चुपचाप दरकिनार कर दिया जाता है। क्या आपने कभी कोई अवसर इसलिए गंवा दिया है क्योंकि आप अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बहुत उत्सुक थे? कभी कभी समझदारी चमकने में नहीं, बल्कि दूसरों को चमकने देने में होती है, जबकि आप चुपचाप अपना प्रभाव बनाते हैं। नियम 2, दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। दोस्त आराम देते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं कि सत्ता में वे खतरा भी लाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त ईर्ष्या के कारण आपको धोखा दे सकते हैं या नज़दीकी का फायदा उठा सकते हैं। दूसरी ओर दुश्मन जब सहयोगी बन जाते हैं तो अक्सर वफादारी साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अब्राहम लिंकन के बारे में सोचिए, जिन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी, दुश्मनों को शक्तिशाली सहयोगी बना दिया। क्या आप गंभीर मामलों में दोस्तों पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं? क्या आप किसी प्रतिद्वंद्वी को साझेदार बना सकते हैं? याद रखें, सत्ता में भावनाएं अंधी होती हैं, लेकिन रणनीति मार्गदर्शक होती है। नियम 3, अपने इरादे छिपाएं। अगर आपकी योजनाओं के बारे में सभी जानते हैं तो आप आश्चर्य का तत्व खो देते हैं। सत्ता मौन में चलती है। पुनर्जागरण फ्लोरेंस में मेडिसी परिवार अक्सर अपनी राजनीतिक योजनाओं को क्रियान्वयन के क्षण तक छिपाता था। प्रतिद्वंद्वी स्तब्ध रह जाते थे, प्रतिक्रिया देने में असमर्थ। क्या आप बहुत जल्दी बहुत कुछ बता देते हैं? दोस्तों, सहकर्मियों, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी कभी कभी सबसे शक्तिशाली रणनीति शांत धैर्य होती है। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छूट जाने के बाद आप उन्हें वापस नहीं ले सकते। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वे बहुत कुछ बता देते हैं। शक्तिशाली लोग कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं और मौन रहकर दूसरों को अपनी बात कहने देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट सभाओं में कम बोलने के लिए जाने जाते थे, दूसरों को जरूरत से ज्यादा समझाने पर मजबूर करते थे, जिससे उनकी कमजोरियां उजागर हो जाती थी। क्या आप अपनी अगली बातचीत में संयम बरत सकते हैं? ज्यादा सुनने की कोशिश करें। मौन अक्सर सबसे तेज हथियार होता है। नियम 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा कांच की तरह होती है, एक बार टूट जाने पर वह फिर कभी वैसी नहीं रहती। ग्रीन हमें याद दिलाते हैं कि प्रतिष्ठा अक्सर आपसे पहले होती है, आपके अंदर आने से पहले ही दरवाजे खोल या बंद कर देती है। क्लियोपेत्रा के बारे में सोचिए, जिसका पौराणिक आकर्षण और बुद्धि उसकी ढाल और हथियार बन गई।
जिससे उसे सेनाओं से कहीं ज्यादा शक्ति मिली। जब आप कमरे में नहीं होते तो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? क्या आपके कार्य उस प्रतिष्ठा के अनुरूप हैं जो आप बनाना चाहते हैं? नियम 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। शक्ति के खेल में अदृश्य होना मौत है। भुला दिया जाना शक्तिहीन होना है। ग्रीन जोर देते हैं, अनदेखा किए जाने से आलोचना बेहतर है। पीटी बार्नम के बारे में सोचिए। वह शोमैन जिसने दिखावे के बल पर एक साम्राज्य खड़ा किया और हमेशा यह सुनिश्चित किया कि दुनिया की नजरें उस पर टिकी रहे। क्या आप बहुत कुछ छिपाते हैं या उम्मीद करते हुए कि आपका काम खुद बोलेगा? कभी कभी आपको प्रकाश में आना ही चाहिए, भले ही यह असहज लगे। नियम 7, दूसरों से अपना काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय लें। इतिहास के महान नेता काम सौंपना जानते थे। उन्होंने दूसरों को भारी काम करने दिया, फिर पहचान मिलने पर आगे आए। यह नियम भले ही कठोर लगे, लेकिन यह वास्तविकता को दर्शाता है। श्रेय शक्ति का निर्माण करता है। थॉमस एडिसन ने उन आविष्कारों को सिद्ध किया जिन्हें बनाने में दूसरों ने मदद की थी, लेकिन दुनिया उनके नाम को याद रखती है। क्या आप सारा भार खुद उठाते हैं, या क्या आप जानते हैं कि प्रतिभा को कैसे इकट्ठा किया जाए, उसे कैसे निर्देशित किया जाए और नेतृत्व का पद कैसे प्राप्त किया जाए? नियम 8, दूसरों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करें। जरूरत पड़ने पर प्रलोभन का प्रयोग करें। दूसरों के पीछे भागने से आप कमजोर दिखते हैं। शक्तिशाली लोग दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे मूल्य, रहस्य या अवसर पैदा करते हैं जिसका दूसरे विरोध नहीं कर सकते। उन प्राचीन सेनापतियों के बारे में सोचिए जो दुश्मनों को अपनी पसंद के युद्ध क्षेत्रों में फंसाने के बजाय उन्हें अंधाधुंध जाल में फंसाने के लिए उकसाते थे। क्या आप हमेशा लोगों, अवसरों, मान्यता के पीछे भागते रहते हैं? आप कैसे आकर्षण पैदा कर सकते हैं ताकि दूसरे आपके पास आए? मेरे प्यारे श्रोताओं, यही पहले 8 नियम है और हम पहले ही देख सकते हैं। शक्ति पाश्विक बल नहीं बल्कि सूक्ष्म कला है। ये मौन में है, धैर्य में है, प्रतिष्ठा में है, रणनीति में है। लेकिन हम अभी शुरुआत में ही हैं। आगे हम समय, साहस, छल, आकर्षण और अस्तित्व के नियमों को उजागर करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस यात्रा के अंत तक आप दुनिया को अलग तरह से देखेंगे। कल्पना कीजिए कि एक प्रतिभाशाली कलाकार केवल निराशावादियों से दोस्ती करता है। वे आलोचना करते हैं, हतोत्साहित करते हैं और रचनात्मकता को कमजोर करते हैं। लेकिन जो लोग आशावाद, लचीलेपन और आत्मविश्वास से घिरे होते हैं, वे ऊंचे उठते हैं। आपके जीवन में कौन आपकी ऊर्जा को खत्म करता है, कौन उसे बढ़ाता है? सोच समझकर चुनाव करें। नियम 11, लोगों को आप पर निर्भर रखना सीखें। सच्ची ताकत जरूरतमंद होने में निहित है। ग्रीन बताते हैं कि जितने ज्यादा लोग आप पर भरोसा करते हैं, आप उतने ही मजबूत बनते हैं। एक ऐसे गुरु के बारे में सोचें जिसका ज्ञान अमूल्य हो। छात्र या सहकर्मी अंतर्दृष्टि के लिए उन पर निर्भर होते हैं। उनके बिना प्रगति रुक जाती है। निर्भरता का बुद्धिमानी से इस्तेमाल नैतिक हो सकता है या दुरुपयोग करने पर विनाशकारी। कौन से कौशल या अंतर्दृष्टि आपको अपरिहार्य बनाते हैं? आप ऐसा मूल्य कैसे प्रदान कर सकते हैं जिसकी जगह दूसरे नहीं ले सकते? आप लोगों को अलग तरह से देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद को अलग तरह से देखेंगे। नियम 9, अपने कार्यों से जीते, तर्क से नहीं। शब्द शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन कर्म निर्विवाद है। ग्रीन हमें याद दिलाते हैं, तर्क शायद ही किसी को मना पाते हैं, वे आक्रोश पैदा करते हैं। अपने कर्मों से अपनी बात साबित करें। महान नेपोलियन पर विचार करें। अंतहीन बहस करने के बजाय उसने युद्ध के मैदान में अपनी जीत को अपनी जुबानी बोलने दिया। उसके विरोधी दंग रह गए। उसकी शक्ति और मजबूत हो गई। आप कितनी बार बहसों में खुद को साबित करने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करते हैं? क्या आपके शब्दों में नहीं बल्कि आपके कर्मों में असली ताकत हो सकती है? नियम 10, संक्रमण। दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें, भावनाएं संक्रामक होती हैं। ग्रीन हमें सिखाते हैं कि खुद को नकारात्मकता से घेरना हमें नीचे गिरा देता है। जैसे सर्दी जुकाम फैलता है, वैसे ही लगातार संपर्क से दुर्भाग्य फैलता है। नियम 12, अपने शिकार को निहत्था करने के लिए चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का प्रयोग करें। ईमानदारी या उदारता का एक भी कार्य गुप्त उद्देश्यों को छिपा सकता है। अप्रत्याशित पारदर्शिता से लोग निहत्थे हो जाते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण, राजनीतिक वार्ताओं के दौरान अक्सर ईमानदार दिखने के लिए छोटी छोटी रियायतें देते थे।
फिर बाद में कोई रणनीति बनाते थे। ईमानदारी का झटका विश्वास पैदा करता है जिसका बुद्धिमानी से लाभ उठाया जा सकता है। बिना शोषण के ईमानदारी या उदारता आपकी ताकत कैसे बन सकती है? नियम 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ का ध्यान रखें। किसी से केवल सहानुभूति के लिए मदद न मांगे, उन्हें दिखाएं कि उन्हें क्या मिलता है। उदाहरण के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन अक्सर पारस्परिक लाभों पर जोर देकर राजनीतिक सहयोगियों से समर्थन मांगते थे। लोग तब कार्य करते हैं जब वह उनके हितों के अनुकूल हो, न कि केवल दयालुता से। अपनी बातचीत में क्या आप इस बात पर विचार करते हैं कि दूसरे क्या चाहते हैं? आप लक्ष्यों को कैसे एक साथ ला सकते हैं ताकि सभी को लाभ हो? नियम 14, मित्र की तरह पेश आए, जासूस की तरह काम करें। कार्रवाई करने से पहले ध्यान से देखें। ग्रीन सूक्ष्म अवलोकन की शक्ति पर जोर देते हैं। जानकारी प्रभाव डालती है। उन सेनापतियों के बारे में सोचें जिन्होंने हमला करने से पहले अपने दुश्मन की आदतों, कमजोरियों और योजनाओं को समझकर युद्ध जीते। आप कितनी अच्छी तरह सुनते हैं? अपना अगला कदम उठाने से पहले चुपचाप देखकर आप क्या सीख सकते हैं? नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। आंशिक जीत दुश्मनों को बदला लेने की योजना बनाते हुए पीछे छोड़ देती है। ग्रीन सलाह देते हैं, निर्णायक कार्रवाई स्थिरता सुनिश्चित करती है। उदाहरण, रोमन सेनापतियों ने पराजित दुश्मनों को जीवित रहने दिया, जिन्हें बाद में अक्सर विद्रोह का सामना करना पड़ा। पूर्ण संकल्प स्थायी शांति या शक्ति सुनिश्चित करता है। क्या आपके जीवन में ऐसे संघर्ष हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है? कभी कभी जाने देना ही समझदारी है। कभी कभी स्पष्टता और निर्णायकता की आवश्यकता होती है। नियम 16, सम्मान और आदर बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। अत्यधिक उपस्थिति मूल्य को कम कर देती है। ग्रीन बताते हैं कि अभाव पैदा करने से लोग आपकी सराहना करते हैं और आपकी अधिक इच्छा रखते हैं। प्रसिद्ध लेखिका J.K. रोलिंग ने चुनिंदा प्रकाशन किए जिससे हर प्रकाशन के प्रति उत्सुकता और विस्मय का भाव पैदा हुआ। अनुपस्थिति ने इच्छा शक्ति का निर्माण किया। क्या आप अपनी उपस्थिति से अपने परिवेश को अभिभूत कर देते हैं या अपनी अनुपस्थिति को प्रभाव पैदा करने देते हैं? 8 और नियमों की पड़ताल की गई और हम पहले ही प्रभाव डालने की नाजुक कला देख चुके हैं। यह क्रूर बल नहीं है, यह रणनीति, धैर्य, समय और बोध है। नियम 17, दूसरों को निलंबित भय में रखें। अप्रत्याशितता का वातावरण बनाएं। जब लोग नहीं जानते कि क्या होने वाला है तो वे आसानी से नियंत्रित हो जाते हैं। पूर्वानुमान आपको कमजोर बनाता है, रहस्य आपको शक्तिशाली बनाता है। उदाहरण के लिए नेपोलियन को ही लें, वह अक्सर युद्ध के बीच में ही रणनीति बदल देता था जिससे विरोधी अनिश्चित और चिंतित हो जाते थे। उसकी अप्रत्याशितता उन्हें असंतुलित रखती थी और उसे लाभ पहुंचाती थी। क्या आप अपने काम या निजी जीवन में बहुत ज्यादा पूर्वानुमानित होते हैं? क्या अप्रत्याशितता लाने से आपको सम्मान या प्रभाव प्राप्त करने में मदद मिल सकती है? नियम 18, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं। अलगाव खतरनाक है। अलगाव आपको जानकारी और सहयोगियों से दूर कर देता है। सच्ची शक्ति अंतःक्रिया, अवलोकन और प्रभाव से आती है। ऐतिहासिक उदाहरण, फ्रांस के अंतिम राजा लुई 16वें ने स्वयं को लोगों और सलाहकारों से अलग कर लिया था। इस अलगाव ने उनके पतन में योगदान दिया। क्या आप जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खुद को अलग थलग कर रहे हैं? जुड़ाव, जागरूकता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। नियम 19, जानें कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। हर कोई शक्ति या उकसावे पर एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देता। व्यक्तित्व को समझना महत्वपूर्ण है। ग्रीन ऐतिहासिक हस्तियों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने विरोधियों को गलत समझा और उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। अपने विरोधी को जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं को जानना। क्या आप लोगों का सामना करने या उन्हें चुनौती देने से पहले सावधानी पूर्वक आकलन करते हैं? जागरूकता अनावश्यक संघर्ष को रोकती है। नियम 20, किसी के प्रति प्रतिबद्ध ना हो। प्रतिबद्धता स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। ग्रीन स्वतंत्रता बनाए रखने और रणनीतिक रूप से संबंधों का लाभ उठाने की सलाह देते हैं। पुनर्जागरणकालीन इटली में राजनीतिक नेता अक्सर कई गठबंधन रखते थे और सही समय पर सबसे लाभदायक गठबंधन चुनते थे। क्या आप अत्यधिक प्रतिबद्ध हैं जो आपके विकास या लचीलेपन को सीमित करता है? वफादारी को रणनीतिक स्वतंत्रता के साथ संतुलित करें।
नियम 21, मूर्ख को पकड़ने के लिए मूर्ख बने, अपने लक्ष्य से कमजोर दिखें, अपने प्रतिद्वंद्वी को आत्मसंतुष्ट करने के लिए उससे कमजोर या कम बुद्धिमान दिखें। एक उत्कृष्ट उदाहरण, यूनानी नायक यूलिसिस ने ट्रोजन युद्ध में चतुराई से छल किया। बिना किसी खतरे के प्रकट होकर उसने निर्णायक प्रहार करने से पहले दुश्मनों का विश्वास जीत लिया। क्या आप कभी कभी अपनी खूबियों को जरूरत से ज्यादा साझा करते हैं? रणनीतिक विनम्रता आपको बढ़त दिला सकती है। नियम 22, समर्पण की रणनीति अपनाएं, कमजोरी को शक्ति में बदलें। जब आप जीत नहीं सकते तो अस्थायी रूप से आत्मसमर्पण कर दें। इससे आपको फिर से संगठित होने, अपने प्रतिद्वंद्वी को निहत्था करने और बाद में मजबूत स्थिति से हमला करने का समय मिलता है। गौर कीजिए कि कैसे चंगेज खान अक्सर शहरों से अस्थायी अधीनता स्वीकार करता था ताकि बाद में रणनीतिक रूप से अपनी शक्ति को मजबूत कर सके। क्या आप ऐसी परिस्थितियों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें अस्थायी रूप से स्वीकृत करना ज्यादा समझदारी होगी? कभी कभी झुकना एक रणनीतिक कदम होता है, हार नहीं। नियम 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। शक्ति एकाग्रता से आती है। ऊर्जा का क्षीण होना प्रभाव को कमजोर करता है। नेपोलियन भी एक उदाहरण है। उसने युद्ध में सेना को कम संख्या में फैलाने के बजाय निर्णायक बिंदु पर केंद्रित किया। क्या आपके प्रयास बिखरे हुए हैं? अधिकतम प्रभाव के लिए एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। नियम 24, एक आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। आकर्षण, सूक्ष्मता और शालीनता ऐसे द्वार खोलते हैं जो बल प्रयोग से नहीं खुलते। दरबारी शिष्टाचार, अवलोकन और प्रभाव को समझकर फलता फूलता है। ऐतिहासिक दरबारी अक्सर राजाओं से भी ज्यादा शक्ति का प्रयोग करते थे, बल से नहीं बल्कि सामाजिक धाराओं को कुशलता से नियंत्रित करके। क्या आप जानते हैं कि आपका व्यवहार, चातुर्य और सामाजिक बुद्धिमत्ता परिणामों को कैसे प्रभावित करती है? प्रभाव अक्सर कुशलता से आता है, बल से नहीं। ये 8 नियम हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति कला और रणनीति दोनों है। यह मानव स्वभाव, समय और सूक्ष्मता को समझने के बारे में है। शक्ति केवल लेना नहीं है, यह धारणा, समय और प्रभाव पर महारत हासिल करना है। नियम 25, स्वयं का पुनर्निर्माण करें। दूसरों द्वारा आपको दी गई पहचान को स्वीकार न करें। स्वयं को एक कलाकृति के रूप में पुनर्निर्मित करें। आपकी छवि ही आपकी शक्ति है। रूस की कैथरीन द ग्रेट एक छोटी जर्मन राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, लेकिन उन्होंने खुद को एक करिश्मा। क्या आप दूसरों द्वारा दिए गए लेबल के अनुसार जी रहे हैं या अपनी क्षमता को प्रतिबिंबित करने के लिए सक्रिय रूप से अपनी पहचान को आकार दे रहे हैं? नियम 26, अपने हाथ साफ रखें। अप्रिय कार्यों से जुड़ने से बचें। दूसरों को दोष देने दें जबकि आप ईमानदारी का दिखावा करते रहें। उदाहरण, ऐतिहासिक राजनेता अक्सर सार्वजनिक रूप से निंदा से दूर रहते हुए प्रतिष्ठा बनाए रखते हुए गुप्त अभियान चलाते थे। क्या आप अपने चरित्र से समझौता किए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं? रणनीति तब अधिक शक्तिशाली होती है जब वह अदृश्य हो। नियम 27, लोगों के विश्वास की जरूरत का फायदा उठाकर एक पंथ जैसा अनुयायी बनाएं। लोग खुद से बड़ी किसी चीज पर विश्वास करना चाहते हैं। जो नेता विश्वास, आशा या दूरदर्शिता का सहारा लेते हैं वे निष्ठा को प्रेरित करते हैं। नेपोलियन और अन्य नेताओं ने अपने इर्द गिर्द मिथक गढ़े, दिलों और दिमागों पर कब्जा कर लिया। क्या आप दूसरों को दूरदर्शिता से प्रेरित कर रहे हैं या सिर्फ अधिकार पर निर्भर है? जुड़ाव प्रभाव पैदा करता है। नियम 28, साहस के साथ कार्य शुरू करें। डरपोकपन खतरनाक है। साहस ध्यान, सम्मान और अक्सर सफलता दिलाता है। साहसी सेनापति और उद्यमी अक्सर वहीं सफल होते हैं जहां सतर्क लोग असफल होते हैं। साहस दूसरों को विश्वास दिलाता है कि आप आत्मविश्वासी और सक्षम हैं। क्या आप डर के मारे पीछे हट रहे हैं? सोच समझ कर लिया गया जोखिम भी बड़े लाभ दे सकता है। नियम 29, अंत तक पूरी योजना बनाएं। कई कदम आगे की सोचें। नुकसान से बचने के लिए हर कार्रवाई के परिणामों पर विचार करें। सुन सुने योजना बनाने पर जोर दिया। हर लड़ाई, हर बातचीत के लिए दूरदर्शिता की जरूरत होती है। इसके बिना छोटी छोटी गलतियां भी वर्षों की प्रगति को नष्ट कर सकती हैं। क्या आप अपने लक्ष्यों की सावधानी पूर्वक योजना बनाते हैं या आप पल पल प्रतिक्रिया कर रहे हैं? दीर्घकालिक दृष्टि ही शक्ति है। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को सहज बनाएं। अपनी सफलता के पीछे छिपे प्रयास को छिपाएं।
लोग उस कौशल का सम्मान करते हैं जो स्वाभाविक, सहज और सुंदर लगता है। उदाहरण के लिए, मोजार्ट ने जटिल संगीत को सरल बना दिया, जिससे श्रोता विस्मित हो गए। क्या आप संघर्ष पर जोर देते हैं या निपुणता पर? सुंदरता अक्सर शांत निपुणता से आती है, शेखी बगाड़ने से नहीं। नियम 31, विकल्पों पर नियंत्रण। दूसरों को आपके द्वारा दिए गए पत्तों से खेलने के लिए प्रेरित करें। ऐसे विकल्प पेश करें जो दूसरों को आपके इच्छित परिणाम की ओर ले जाएं। आपकी रणनीति का पालन करते हुए लोग नियंत्रण में महसूस करते हैं। व्यावसायिक नेता और राजनयिक अक्सर इस तकनीक का उपयोग करते हैं, परिणामों को सूक्ष्मता से आकार देते हैं। क्या आप परिस्थितियों को रणनीतिक रूप से निर्देशित कर रहे हैं या परिस्थितियों को खेल तय करने दे रहे हैं? प्रभाव विकल्पों को निर्धारित करने से आता है। नियम 330, लोगों की कल्पनाओं के अनुसार खेलें। लोग वास्तविकता की तुलना में भ्रम को अधिक पसंद करते हैं। जो नेता इच्छाओं और सपनों को समझते हैं, वे कल्पना और निष्ठा को पकड़ते हैं। ऐसे राजनीतिक नेताओं या कहानीकारों पर विचार करें जो केवल जो है उसे नहीं, बल्कि जो हो सकता है उसे दिखाकर जनता को प्रेरित करते हैं। क्या आप दृष्टि से प्रेरित कर रहे हैं या केवल तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं? सपने शक्तिशाली प्रेरक होते हैं। ये 8 नियम बताते हैं कि शक्ति धारणा, रणनीति और मानवीय इच्छाओं को समझने पर निर्भर करती है। जागरूकता आपको क्रूरता का सहारा लिए बिना स्पष्टता और प्रभाव के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाती है। नियम 33, हर व्यक्ति के अंगूठे के पेंच की खोज करें। हर किसी की एक कमजोरी या इच्छा होती है जिसका लाभ उठाया जा सकता है। इसे समझने से आपको प्रभाव की समझ मिलती है। उदाहरण, मैकियावेली ने शासकों को अपने सलाहकारों और शत्रुओं की इच्छाओं, भय और आदतों का अध्ययन करने, वफादारी सुनिश्चित करने या विश्वासघात की भविष्यवाणी करने की सलाह दी थी। क्या आप वास्तव में समझते हैं कि आपके आसपास के लोगों को क्या प्रेरित करता है? इच्छाओं और भय के प्रति जागरूकता सहानुभूति और प्रभाव को बढ़ाती है। नियम 34, अपने अंदाज में शाही बने। राजा जैसा व्यवहार पाने के लिए राजा की तरह व्यवहार करें। आत्मविश्वास, उपस्थिति और सम्मान आकर्षित करते हैं। जो लोग अधिकार जताते हैं उनके साथ स्वाभाविक रूप से सम्मान से व्यवहार किया जाता है। क्लियोपेत्रा के बारे में सोचें। उसने अपने व्यवहार और संतुलन से ही ध्यान और सम्मान आकर्षित किया। क्या आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप गरिमा और आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करते हैं? उपस्थिति मायने रखती है। नियम 35, समय की कला में निपुणता प्राप्त करें। समय ही सब कुछ है। बहुत जल्दी या बहुत देर से कदम उठाने पर बेहतरीन रणनीतियां भी विफल हो जाती हैं। नेपोलियन और अन्य रणनीतिक नेता अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए हमला करने से पहले सही क्षण का इंतजार करते थे। क्या आप धैर्यवान हैं, सही समय पर ध्यान दे रहे हैं और अवसरों का लाभ उठा रहे हैं? समय का निर्धारण प्रयास से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। नियम 36, उन चीजों का तिरस्कार करें जो आपके पास नहीं हो सकती। उन्हें नजरअंदाज करना सबसे अच्छा बदला है। जुनून शक्ति को कम करता है। अगर कोई चीज आपकी पहुंच से बाहर है तो ऐसे व्यवहार करें जैसे वह महत्वहीन हो। ऐतिहासिक उदाहरण, सफल नेता प्रतिद्वंदियों या अप्राप्य महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज करते थे। केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते थे जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते थे। क्या आप असंभव के पीछे भागते हुए ऊर्जा बर्बाद करते हैं? छोड़ देने से मानसिक और भावनात्मक शक्ति मुक्त हो सकती है। नियम 37, आकर्षक दृश्य बनाएं। लोग नाटक और प्रतीकात्मकता की ओर आकर्षित होते हैं। भव्य हाव भाव ध्यान आकर्षित करते हैं और अधिकार को मजबूत करते हैं। राजाओं द्वारा अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने या सेनापतियों द्वारा डराने के लिए नाटकीय युद्ध क्षेत्र प्रदर्शन करने के बारे में सोचें। आप ऐसे यादगार पल कैसे बना सकते हैं जो आपके जीवन में मूल्य या अधिकार का संचार करें? नियम 38, जैसा आप चाहें वैसा सोचें, लेकिन दूसरों जैसा व्यवहार करें। अपरंपरागत विचारों को खुले तौर पर व्यक्त करने से शत्रुता भड़क सकती है। रणनीतिक रूप से कार्य करते हुए लोगों के साथ खुल मिल जाएं, फिर सूक्ष्मता से प्रभाव डालें। इतिहास में नेताओं ने पर्दे के पीछे से घटनाओं को नियंत्रित करते हुए अपने सच्चे विचारों को छुपाया है। क्या आप अपनी राय व्यक्त करने में बहुत स्पष्ट हैं, या क्या आप अपने लक्ष्यों को बुद्धिमानी से आगे बढ़ाने के लिए सूक्ष्मता में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं? नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल मचाएं।
अराजकता और भावनाओं का फायदा उठाया जा सकता है। जब लोग उत्तेजित होते हैं तो वे अपनी कमजोरियां प्रकट करते हैं या गलतियां करते हैं। सुन त्सू ने सेनापतियों को सलाह दी थी कि निर्णायक हमला करने से पहले दुश्मन की पंक्तियों में भ्रम पैदा करें। क्या आप अशांत परिस्थितियों में दूसरों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए शांत रह सकते हैं? भावनात्मक महारत ही शक्ति है। नियम 40। मुफ्त भोजन का तिरस्कार करें। कोई भी मूल्यवान चीज बिना कीमत के नहीं मिलती। उपहारों या उपकारों से सावधान रहें, इनमें अक्सर दायित्व जुड़े होते हैं। उद्यमी और राजनेता दोनों ही समझते हैं कि जो मुफ्त लगता है वह अक्सर आपको सूक्ष्म तरीकों से बांध देता है। क्या आप आंख मूंदकर लाभ स्वीकृत करते हैं या उनके दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं? स्वतंत्रता ही शक्ति है। नियम 41। किसी महान व्यक्ति के स्थान पर कदम रखने से बचें। किसी महान व्यक्ति की जगह लेना खतरनाक है। नवाचार करें, अपनी पहचान बनाएं और तुलना को न बुलाएं। उदाहरण, महान शासकों के उत्तराधिकारी अक्सर अपनी शैली स्थापित करने के बजाय अपने पूर्ववर्तियों की नकल करने की कोशिश में असफल रहे। क्या आप अपना रास्ता खुद बना रहे हैं या नकल पर बहुत ज्यादा निर्भर है? मौलिकता सम्मान की मांग करती है। नियम 42। चरवाहे पर प्रहार करो और भेड़ें बिखर जाएंगी। शक्ति या प्रभाव के स्रोत को लक्ष्य बनाओ और अनुयायी बिखर जाएंगे। ऐतिहासिक नेता अक्सर समूह को अस्थिर करने के लिए विपक्ष में प्रमुख व्यक्ति को पहले हटा देते थे। अपने परिवेश में प्रभाव के स्रोतों की पहचान करें। वास्तव में निर्णय और मनोबल कौन चलाता है? नियम 43। दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। केवल तर्क से शायद ही कभी यकीन होता है। भावनात्मक आकर्षण, सहानुभूति और आकर्षण वफादारी और अनुपालन को जीतते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लाखों लोगों को सिर्फ तथ्यों से नहीं बल्कि भावनाओं और दूरदर्शिता से प्रेरित किया। क्या आप सहानुभूति और समझ से नेतृत्व करते हैं या सिर्फ तर्क से? भावनाएं स्थायी प्रभाव पैदा करती हैं। नियम 44। दर्पण प्रभाव से निशस्त्रीकरण और क्रोध किसी के व्यवहार को प्रतिबिंबित करने से वह अस्थिर, भ्रमित या प्रभावित हो सकता है। बातचीत में शारीरिक हाव भाव या भाषा शैली का अनुकरण विश्वास का निर्माण करता है, जबकि रणनीतिक चिंतन कमजोरियों को उजागर करता है। क्या आप बातचीत में सूक्ष्म गतिशीलता से अवगत हैं? चिंतन प्रभाव का एक साधन है। नियम 45। परिवर्तन की आवश्यकता का उपदेश दें, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा सुधार न करें। परिवर्तन खतरनाक होता है। स्वीकृति प्राप्त करने के लिए परिवर्तन को धीरे धीरे लागू करें। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे नेताओं ने विद्रोहों को भड़काए बिना समाज को बदलने के लिए क्रमिक सुधारों का इस्तेमाल किया। क्या आप बदलाव को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं? धैर्य स्थायी प्रगति सुनिश्चित करता है। नियम 45। कभी भी बहुत ज्यादा परिपूर्ण न दिखें। पूर्णता ईर्ष्या को बढ़ावा देती है। खुद को मानवीय बनाने के लिए छोटी छोटी खामियां दिखाएं। ऐतिहासिक उदाहरण, जो नेता छोटी छोटी कमजोरियों का दिखावा करते थे, वे अक्सर नाराजगी और ईर्ष्या को कम कर देते थे। क्या आप अप्राप्यपूर्णता का प्रदर्शन करते हैं या विश्वसनीयता को विश्वास और वफादारी बनाने देते हैं? नियम 47। अपने लक्ष्य से आगे न बढ़े। जीत में जाने की कब रुकना है, अतिशयता पतन की ओर ले जाती है। जाने की कब सफलता पर्याप्त है। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा अंततः निर्वासन का कारण बनी। शक्ति को संयम के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कब बेतहाशा आगे बढ़ने के बजाय जीत को मजबूत करना है? नियम 48। निराकारता को अपनाएं, अनुकूलनीय बने। कठोरता कमजोरी है। जो लोग बदलते हैं, समायोजित होते हैं और विकसित होते हैं, वे जीवित रहते हैं और फलते फूलते हैं। पानी किसी भी पात्र का आकार ले लेता है, इसलिए आपकी रणनीति भी बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। क्या आप लचीले हैं, समायोजन के लिए तैयार हैं या कठोर और कमजोर हैं? अनुकूलनशीलता अस्तित्व और विकास सुनिश्चित करती है। प्रिय श्रोताओं, हमने शक्ति के 48 नियमों की यात्रा की है। ये नियम सदियों के मानव इतिहास, विजयों और गलतियों से लिए गए हैं। याद रखें, यह पुस्तक हेरफेर के लिए एक मैनुअल नहीं है, यह जागरूकता के लिए एक मार्गदर्शिका है। शक्ति तटस्थ होती है,
इसका उपयोग बुद्धिमानी, नैतिक और रणनीतिक रूप से अपनी रक्षा करने, सकारात्मक प्रभाव डालने और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए किया जा सकता है। आपने जो सीखा है उस पर विचार करें। आप अपने जीवन में कहाँ रणनीति का प्रयोग कर सकते हैं? आप शक्ति की गतिशीलता के प्रति कहाँ अनभिज्ञ रहे हैं? जागरूकता आपको कैसे विकसित होने, रिश्तों की रक्षा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। अगर इस सारांश ने आपको प्रेरित किया है, इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मानव व्यवहार को समझना चाहते हैं। अपने विचार कमेंट करें या बताएं कि कौन से नियम आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और भी ऑडियो बुक्स के लिए सब्सक्राइब करें जो आपको सशक्त, प्रबुद्ध और रूपांतरित करेंगी। शक्ति केवल प्रभुत्व में नहीं है, यह समझ, धैर्य, रणनीति और आत्मनियंत्रण में है। इन सबक को अपनाएं और स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।